अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। आज हम सेशन यहाँ करने जा रहे हैं दोबारा फिर मूव टू कनाडा। ये हमने 11 माह पहले भी किया था सेशन, बड़ा कामयाब उसका रिस्पांस रहा। पब्लिक, आवाम, स्टूडेंट्स, हर तबका फ़िक्र के लोगों ने उसमें शिरकत की और अच्छा ये रहा सेशन। दोबारा हमें जो है कहा गया काफ़ी दोस्तों की तरफ से कि दोबारा ये फिर सेशन इनकाद किया जाए इसका। तो आज फिर हम कर रहे हैं इंशाल्लाह इनकाद इसका 5 बजे सेशन होगा यहाँ मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। पब्लिक को ओपन इनविटेशन है कि आप आएँ, यहाँ पर आपके क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, बात हैं, कोई भी आपके, आप यहाँ के आपकी अपनी वो तशन की आपकी जो भी है प्यास है। चूँकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर जगह जगह जो है वो इस इमिग्रेशन के हवाले से लोग दावेदार होते हैं। इवन बड़ा इजी है यूएई जाना, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यहाँ बड़ा ही इजी है। इवन के ये जो एयरलाइन कंपनीज हैं, वीज़ा वगैरह और चीज़ें प्रोसेस टिकट के साथ, लेकिन हमारे जो लोगों को आगाही नहीं है, कोई शऊर नहीं है, पता नहीं है, तो वो ठगों के जो एजेंट्स होते हैं उनके हाथ जो है वो लुट जाते हैं। ये बड़ी कॉमन सी बात है हमारे पाकिस्तान में। इवन के आप इस बात के शाहिद हैं, सबको पता है हमें कि हम हज और उम्रा के भी जो एजेंट्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, हमें नहीं पता होता है या नहीं है, ये अथोराइज्ड है या नहीं है। बस हर एक आदमी ने अपनी यहाँ दुकान सजाई हुई है, बैठे हुए हैं और काम चल रहा है। तो इन मुश्किलात को, इश्यूज़ को देखते हुए हमने कोशिश की, केयर एंड क्योर फाउंडेशन ने हमेशा जो है वो थैलेसीमिया के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, दीगर बहुत से एरियाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने खिदमत अंजाम दी। तो यहाँ भी हमारी कोशिश थी कि आवाम को, लोगों को, हमारे जो स्पेशल मुल्तान के लोग हैं, साउथ पंजाब के लोग हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद हों, इससे फ़ायदा उठाएं। तो आज इंशाल्लाह ये सेशन होगा। आप अपने सवालात भी छोड़ सकते हैं यहाँ हमारे इस पेज पे आप। और हमने मुतलका जो सैयद नासिर शाह साहब हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका हमने सारे डिटेल जो है, उनकी प्रोफाइल, उनका जो सेल नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल है, वो भी हमने यहाँ पर दे दिए। रियाज शाहीन चौधरी साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करूँगा। मैं हमारे बहुत ज़बरदस्त भाई, हमारे रियाज भाई, ये बोल के ट्रेड यूनियन के सदर हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमारा जो थैलेसीमिया वाला चैप्टर है उसमें इन्होंने कैंप भी लगवाया लास्ट टाइम। फिर दोबारा इनका प्रॉमिस है कि जो ही फरागत होगी इनको, तो हमें दोबारा ये इज़्ज़त देंगे। थैलेसीमिया के बच्चों में बड़ी इनकी मोहब्बत, ना सिर्फ इनकी बल्कि इनकी फैमिली, इनके बच्चे, इनकी साहबजादियाँ, सब लोग जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आते हैं और बच्चों के लिए बाजू बनते हैं। तो आइएगा, 5 बजे सेशन है यहाँ पर आज मूव टू कनाडा के हवाले से। सैयद नासिर शाह साहब हैं, नासिर भाई के दोस्त हैं, बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, वहाँ के ही नेशनल हैं और अच्छी खासी ग्रिप रखते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। तो आपके इल्म में है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक वतीरा है इस वाले से, लोग जो हैं अपनी जमा पूंजी जो है लुटवा बैठते हैं। ये बड़ा जुल्म है। अब इतना देखें तेज़ी आ गई हर चीज़ में। नईम इकबाल, नईम भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप तशरीफ़ लाइएगा नईम भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, हम मुंतज़िर रहेंगे आपके जो दोस्त अहबाब हैं। पाकिस्तान यूथ फोरम है आपका, उसमें दोस्तों को आप मोटिवेट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, ओपन इनविटेशन है। आप आएंगे तो बड़ी इज़्ज़त महसूस होगी। नईम इकबाल, नईम भाई जो हैं यूथ, नौजवानों, बल्कि मैं कहूँगा हर एज ग्रुप के, इनके जो प्रोग्राम में नईम भाई के हर एज ग्रुप के लोग होते हैं। इसमें बूढ़े, जवान, बच्चे, अस्ताज़ा कराम, प्रोफेसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, और डूइंग वेरी वेल, वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुल्तान पाकिस्तान इसलिए भी खूबसूरत है कि इन जैसे लोग, रियाज शाहीन जैसे भाई, बून भाई, नईम भाई और दीगर लोग जो हमारे भाई में इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो शमा जो है चला रहे हैं। हमें जलानी है। हमें इस टाइम मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं इकनॉमिक्स के हवाले से। अगर आप देखें तो अल्लाह पाक आसानी कर दे, अल्लाह पाक ये मुश्किल जो टाइम है पाकिस्तान का ख़त्म कर दे। अभी जो फैक्ट्स फिगर हमें मिले हैं इस हुकूमत के हवाले से कि 1.5 साल में जो हमारे यूथ, जो हमारी क्रीम, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो माइग्रेट कर गए हैं इमिग्रेशन के प्रोसेस से, लीगल, इलीगल, जो तरीके पता है सारा आपको, तो वो लाखों में है। ये बड़ा एक करब की बात भी है, दुख की बात भी है, खुशी की बात भी है। 20-22 करोड़ का मुल्क है, वो नहीं लोड उठा सकता। करोड़ों की आबादी है, महदूद हमारे जो हैं सोर्सेज हैं, और हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं,
उनके जो दिमाग छोटे और मैदे बड़े, उनके इश्यूज़ भी हैं। तो ये जो है अच्छी बात नहीं भी है, अच्छी बात है भी सही कि हमारे जो बच्चे नौजवान बाहर जाते हैं उसमें अच्छा वो कसीर ज़र मुबादला कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। और ओवरसीज़ का बहुत रोल है। पाकिस्तान की अगर मीशत में आप देखें 72 साल तारीख में जब भुट्टो साहब ने ये सारा ये प्रोसेस किया पासपोर्ट वाला, नौजवानों को हर तबके के लोग बाहर के, तो उन्होंने बड़ा जो है पाकिस्तान को बेनिफिट दिया। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मीशत में इनका बड़ा मरकज़ी रोल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं हम इनको सलाम पेश करते हैं। और मुझे बड़ा एक अफसोस दुख भी होता है, अक्सर जो मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, मुलाकात उनसे होती है, तो बल्कि आप खुद शायद हैं, हम इस माशरे में रहते हैं, हम देखते हैं जो हमारे लोग ओवरसीज़ वाले पाकिस्तान आते हैं तो उम्र भर की अपनी जमा पूंजी कमाई लेकर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कारोबार करते हैं डिफरेंट जगहों पे। और उनको कहा जाता है जी आप, अक्सर जो मेरे जो दोस्त मुझे मिले, मुलाकात हुई जो गल्फ़ से आए, उन्होंने बताया सर भाई हम जिसके पास भी गए ना उसने मुझे यही कहा है कि आप बस ये पैसे हमें आप दे दें, तो बस आप घर बैठे हम आपको देते रहेंगे शेयर। क्योंकि हमें तो उन्होंने बताया कि हमें तजर्बा था इसका, काफ़ी लोग हमारे उन्होंने नॉक किया, अप्लाई किया, तो बाद में वो बस 1-2 महीने तो उन्होंने 2-3 महीने प्रॉफिट तो दिया उन्होंने, उसके बाद सारे जमा पूंजी जो है ख़त्म। जब एंड बात कोर्ट कचहरी पे आ जाती है, कुरान पे हल्फिया पे आ जाती है, तो उसमें तो हम बहुत तेज़ शार्प है ना हम लोग कुरान उठाने में, ऐसी चीज़ें करने में। आफ्ताब भाई को भी अस्सलाम वालेकुम अदाब, सिद्दीकी साहब को भी अदाब, तनवीर भाई को सलाम, शाहीन भाई को सलाम, तो अदाब आप सबको खुश आमदीद। आप हमारे सेशन में साथ रहिएगा। अभी सेशन छोटा सा मैं कर रहा हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। मैं 5 बजे बाज़ाब्ता तौर पे सेशन हमारा शुरू होगा। अकबर अली ख़ान साहब, इब्रार अली ख़ान साहब को भी अस्सलाम अदाब। ये सेशन जो है बाज़ाब्ता तौर पे 5 बजे इंशाल्लाह शुरू होगा। हमारे दोस्त अब अभी हम दुखड़ा थोड़ा रो रहे हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है इमिग्रेशन के हवाले से, जो दोस्त हमारे आते हैं बाहर से, रियाज भाई आपको भी इस बात का बखूबी इल्म होगा, मैं तो काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ, मैं बड़ा दुख होता है। फिर वो गरीब अपनी करोड़ों रुपया वहाँ जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की उनका सासा होता है उनका, तो बड़े वो ख्वाब लेकर आते हैं, तो यहाँ जनाब दिनों में महीनों में कपड़े झाड़ के फारिग कर देते हैं। इतनी बेइज्जती है हमारे माशरे में। क्या हमें खौफ खुदा नहीं है? क्या हमने मरना नहीं है? कि अल्लाह पाक को हमने जवाब, ये सब वही बातें कि फ़िक्र आखिरत हमारा जो है वो मुर्दा हो गया है, मर गया है, फोत हो गया है। हमें नहीं पता हमने किसी के दरबार में पेशी देनी है, जाना है। हत्ता ज़ुरतमुल मुकाबिर क्लियरली बता दिया गया, हत्ता कि तुमने कब्रें तक जा देखी, लेकिन नहीं हमें समझ आती कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फ़िक्र आखिरत से गाफिल आदमी ही ऐसा सारा ऐसा करेगा। तो बहरहाल ये क्या कर सकते हैं। ताहिर महमूद शेख साहब फैसलाबाद से, वार्डा के ऑफिसर, हमारे पाकिस्तान के जो चंद ज़हीन लोगों में इनका शुमार होता है। ताहिर भी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ये मेरे बड़े भाई भी हैं। तभी सेशन हम कर रहे हैं आज मूव टू कनाडा यहाँ पर 5 बजे, तो मुमकिन हो तो हमें ज्वाइन कीजिएगा। हमें अभी थोड़ा सा ओवरसीज़ का इमिग्रेशन के हम जो हैं उस पर मामलात पे हम बातचीत कर रहे हैं हम, तो आप भी अपनी राय दीजिएगा। बड़े साहिब राय शख्सियत है, मेरे भाई है, अल्लाह इनको इज़्ज़त तरक्की और मज़ीद दे इनको। खुर्शीद भाई ने हमें ज्वाइन किया। आपको सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हम आपसे मुखातिब हैं जी मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाल से। तो सेशन आपसे होगा 5 बजे। सैयद नासिर शाह साहब, कोई सवाल है, कोई ऐसी कोई उलझन है आपकी इमिग्रेशन के हवाले से, इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, आप स्टूडेंट हैं, ताजर हैं, कारोबार कुछ भी आप चाह रहे हैं कनाडा के वास्ते इंफॉर्मेशन, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमने जो पोस्टर्स सोशल मीडिया पे दिए हुए हैं उस पर सैयद नासिर शाह साहब का टेलीफोन, फैक्स, ईमेल वगैरह दी गई है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। हमारा ये पेज है, इस पे आप कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो पर ओवरसीज़ के वाले से ये बड़ा एक इशू है डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट कंट्रीज़ में। आप देखें, एक मैं बात शेयर करना चाहूँगा, तजर्बा आपसे जाती है अपना। मैं जब यूएई में रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8-9 साल अरसा दराज मुझे मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो वहाँ मैंने एक बात देखी, एक तो ये देखी बुरी बात, मैंने माफ़ी चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, बुरी बात लगे, बात बुरी है तो मैं बुरा ही कहूँगा मैं, वो ये है कि वहाँ ना अभी हम अपनी वहाँ 190 नेशनलिटी के लोग रहते हैं यूएई में।
मुत्तहिदा अरब अमारात में 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ 190 अक़वाम के लोग रहते हैं। वहाँ भी जब हमारी कोई भी तकरीब होती है, हमारे पॉलिटिशियन जो वहाँ अपने डेरे उन्होंने वहाँ बसाए हुए हैं, अपनी रिहायशी अकामात गाहें और महल नुमा घर लिए हुए हैं, तो वहाँ पर जब जब कोई गैदरिंग होती है तो अपने अपने झंडे हम निकाल लेते हैं। ये गल्फ़ है या यूरोप है, हर जगह यही सूरत हाल है। हम अपनी अपनी पार्टी का झंडा निकाल लेते हैं, सरेरा, चौक, बाज़ार, गैदरिंग में, क्राउड में, वहाँ हम आके जो हशर करते हैं, आपस में दस्तों गिरबान होते हैं। तो खुदा के लिए इस तमाशे को बंद होना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है कि अब दुनिया हमारा वहाँ तमाशा देख रही होती है, मजाक उड़ा रही होती है। और दीगर अक़वाम को भी देखा मैंने, वह कोई भी अपनी झंडा नहीं निकालता अपनी पार्टी का, और पॉलिटिकली सब डेड मुर्दा। सिर्फ उनका अपना जो कंट्री का जो मरकज़ी झंडा है मुल्क का, पाकिस्तान का, उसी को वो उठा के उसी की बात करते हैं और कोई एंकी बैंकी नहीं करते। जबकि हमारे यहाँ कोई तरबियत का फुकदान है या इश्यूज़ हैं, मुश्किलात हैं। उसके अलावा हम देखते हैं यूएई में और सऊदी अरेबिया में हमारे जो साउथ पंजाब के जो गैंग हैं या पाकिस्तान भर से लोग हैं, वो भीख वहाँ जाके भीख मांगते हैं। इतनी शर्म से, नदामत से सर झुक जाता है जब उनको हम देखते हैं कि देखिए इतना ये खर्च वर्च करके आए हुए हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं जहाज़ में जब आमदोरफ्त होती है, डिपार्चर अराइवल आपका हो रहा होता है, आप देखते हैं दाएँ बाएँ आपके जो लोग बैठे हुए हैं उनने कितने पुअर ड्रेस पहने हुए हैं। या वहाँ हम देखते हैं यहाँ पाकिस्तान जब आते हैं तो बड़ा उन्होंने केटी का सूट पहना होता है, बड़ी राडो की घड़ी पहनी होती है, खुद से उसे बड़ा लश पश। और वहाँ उनकी जो एक मामलात होते हैं एयरपोर्ट तक, और वहाँ तक उधर उनका जो उठना बैठना है बहुत बुरा। तो हम जो आप जो लोग तहजीब याफ्ता हैं, शऊर आगाही से माला माल हैं, आप ऐसे लोगों को ज़रा मोहब्बत से, प्यार से, बोसा दे के, जफ़ी डाल के उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कि यार मेहरबानी करो, यहाँ पर इतने कंट्रीज़ के लोग हैं, हमारा आपका जो ड्रेस आपने पहना हुआ है तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को, तो प्रॉपर अपनी आप जो है उठक बैठक नशिस्त व बर्खास्त अपनी कम से कम नीट क्लीन रखो। अभी थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज हुसैन साहब, भावलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं। तो वो कह रहे थे, अच्छा जी यहाँ कोई क्वेश्चन भी आया, उसको देखते हैं क्या है। अच्छा, रियाज साहब मेरे दोस्त हैं, वो प्रोफेसर हैं, भावलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, अल्लाह के जिंदा वली हैं। वो बड़े बड़े शोर पगड़ी शगड़ी पहन के पढ़ाते हैं, स्टाइल कोई किसी मसला की बात नहीं करते, लेकिन उनका अपने एक अंदाज है, सुन्नत का उन्होंने चोला एक पहना हुआ है। वो फरमाते हैं मैं जब तुर्की गया, उम्रे पे गया तो वह तुर्की पे उन्होंने स्टे किया वहाँ पर, तो वो कहते हैं कि यकीन जाने हम जहाँ जहाँ भी गए तो जब उनको पता लगता लोगों को कि हम पाकिस्तान से हैं तो हमें तुर्की वाले आते, गले मिलते, हमारे हाथों को बोसा देते और बड़ा हमें अदब से, एहतराम से वो हमें जो है देखते हैं। इस आपका 1920 में जो वहाँ के जो मसाइल थे, इश्यूज़ थे कि फ्लड के, कोई अर्थक्वेक के इश्यूज़ थे, इकनॉमिकल इश्यूज़ थे वहाँ पर, तो इस खित्ते ने, इस बेल्ट ने इनको सपोर्ट की। तो रियाज साहब ने उससे पूछा कि भाई ये हम तो 1920 में तो पाकिस्तान नहीं था, तो 1947 के बाद हम बने। उनका नहीं, आपका ये बेल्ट सारी यही थी, इसी खित्ते से हमें जो है सपोर्ट मिली, इसलिए बड़े मशहूर हैं हम आपके। तो ऐसे अज़ल मजाक मैंने उसको रियाज भाई को कहा, मैंने कहा रियाज भाई हम तो यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, हाथ धोने के हवाले से सोप वगैरह नहीं होता, और हमारी हैबिट्स भी अक्सर लोग हाथ नहीं धोना पसंद करते जब बाथरूम से तशरीफ़ लाते हैं। तो चूँकि पानी का रेंज भी नहीं होता, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, मस्जिद के टॉयलेट से यूज़ करते हैं, तो उनको तुर्की वालों को अगर पता लग जाए यार ये लोग हाइजेनिक का ख्याल नहीं रखते, तो बड़े वो परेशान हो जाएँ, वो तो फिर कोसों दूर भागेंगे पाकिस्तानियों से, यार ये तो चंगे यार हम उनके हाथ चूमते हैं, अब तो हमें ख्याल करना चाहिए। ये भी इशू हमारे यहाँ सेहत के हवाले से फुकदान है कि जो बहुत सारी बीमारियाँ जो बच्चों, बूढ़ों, जवानों में होती हैं, उसका बड़ा 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 फैक्टर एक ये है कि हम प्रॉपर जो है हैंड वाशिंग की जो हमें प्रैक्टिस नहीं है, प्रॉपर उसकी बताया जाता है हैंड वाश किस तरह किए जाते हैं। तो टॉपिक कहाँ से कहाँ निकल जाता है। तो आपसे इंशाल्लाह रब्ता होगा 5 बजे दोबारा बाज़ाब्ता तौर पे। अभी कोई क्वेश्चन है, सवाल है, बात है तो आप छोड़ सकते हैं। मूव टू कनाडा के हवाले से सैयद नासिर शाह साहब यहाँ पर आएंगे, आपके सवालात के जवाब देंगे, कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह आपको लाइव दोबारा ले, हम उसमें देखेंगे क्या सूरत हाल बनेगी। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को अपना भेज सकते हैं। और पाकिस्तान की सलामती के लिए आप दुआ करें, ट्रेन करें अपने आप को। एक और बात मैं शेयर करना चाह रहा था
कि हमारे जो पाकिस्तानी, अगर आप चारों सूबों के नौजवानों को देखें तो बड़े लंबे चौड़े, अच्छी बॉडियाँ, बड़े खूबसूरत, सुर्ख सफ़ेद, लेकिन वहाँ जाके बड़ा इनको गल्फ, मैंने गल्फ में देखा लेबर कुली का इनको काम करना पड़ता है। अच्छा, उसके मुकाबले में मैं देखता हूँ नेपाली है, फिलिपिनो है, या बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, या दीगर कंट्रीज़ के लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी इंतहाई पुअर, इंतहाई माठे, फिज़िकली मेंटली माठे, और हमारे शेर जवान, इतने लंबे चौड़े, लेकिन उनके पास क्या है? स्किल, हुनर, तहजीब, तरबियत, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा नहीं होता। तो इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इंतहाई संजीदगी से सोचना चाहिए, करना चाहिए कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो वहाँ जाते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं, टॉयलेट वाशरूम साफ़ करते हैं, दीगर बाकी लोग भी हैं, अच्छी पोस्टों पर भी हैं, लेकिन अक्सरियत मुझे बड़ा करब दुख का इजहार होता है जो मैंने देखा, जो मेरा मुशाहिदा था कि हमारे जो दाएं बाएं जो लोग हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, महज सिंपल उनके पास जो है उनके कंट्रीज़ ने, मुल्क ने उनको ट्रेन किया। इसमें सफारत खाने बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। आपका जो मुल्क का सफारत खाना है वो बड़ा किरदार अदा करता है कि वो आपको ट्रेन करता है, उसको पता होता है इस मुल्क में, कंट्री में कहाँ कहाँ स्पेस खाली है, हम अपने लोगों को जो है कहाँ कहाँ खपा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी जहाँ तक राय है या ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा मुताला है, वो यही है कि हमारे सफारत खाने भी इस हवाले से कोई अपना रोल अदा नहीं कर रहे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दीगर इदारे जो इससे जुड़े हुए हैं इमिग्रेशन से, उनको एक रोल अदा करना चाहिए, उनको हलाल करके खाना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए आवाम को, लोगों को, पाकिस्तानियों को जो लाखों रुपया लगा के अपनी जनाब लोन, कर्जा, पठान से सूद पे पैसे लेके जाते हैं, घर की हर चीज़ बेच के जाते हैं, गोल्ड और क्या क्या ख्वाब सपने वो लेके जाते हैं, और वहाँ उनके साथ क्या होता है वो आप सब जानते हैं। ये जो टीवी ड्रामे फिल्में आते हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अभी हाल ही में इंडिया की मूवी भी आई जिसमें इफ्तिखार ठाकर साहब थे, चल मेरे पोते, इस तरह गालिबन को नाम है, वो ज़रूर आप देखिएगा। यूरोप में जो लोग जाते हैं उनके साथ क्या उनका, किस तरह उनका नशिस्तो बर्खास्त, सोना पीना, खाना पीना, उठना बैठना, जागना, काम करना, किस तरह क्या उनकी मुश्किलात हैं, किस तरह वो जनाब वहाँ उन्होंने टर्म यूज़ की पक्की कुड़ी से मुराद जिसके पास पासपोर्ट हो, वहाँ की नेशनल हो, उससे शादी की जाए, पेपर मैरिज की जाए और फिर अपना भी जो है वीज़ा पक्का किया जाए। तो बड़ा अच्छे अंदाज से उन्होंने मजाक में बड़ा शानदार इमोशनल, जज्बाती और बड़ा हकीकत की बुनियादों पे उन्होंने उस पर तजज़िया किया। तो बड़ी अच्छी मूवी है चल मेरे पुत, इसी हवाले से वो भी आप देखिएगा। तो और जज़ाकल्लाह खैर, आज जुमे का दिन है, बड़ा मुक़द्दस दिन है, इसमें जो है दुरूद पढ़ने की बड़ी फजीलत है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जो लोग जिन्होंने हमें इस टाइम ज्वाइन किया हुआ है, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक दफ़ा मेरे साथ मिल के दुरूद पढ़ें। और बाकी भी मगरिब से पहले बड़ा मुक़द्दस दिन है, बावुज़ू रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें ताकि रहमतों का नज़ूल हो आप पे। तो एक दफ़ा मिल के हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे दिल में इज़्ज़त के साथ, इसको सेशन को हम क्लोज़ करेंगे। फिर जज़ाकल्लाह खैर जी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमें सादिया तारिक बाजी ने भी ज्वाइन किया अमेरिका से। बाजी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक हैं जी? सादिया बाजी, आज हम सेशन हम कर रहे हैं मूव टू कनेडा। दोस्त हमारे हैं सैयद नासिर शाह साहब, वो हमें यहाँ सेशन देंगे 5 से 6 इंशाल्लाह, उसको दोबारा लाइव करेंगे हम, आप आइएगा। सादिया बाजी हमारी बहुत प्यारी मेरी भाभी हैं, US से अमेरिका में, बड़ी टैलेंटेड, एनर्जेटिक, मुतहर्रिक खातून हैं। अभी इन्होंने हज भी किया इस साल इन्होंने, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इनका जो रिश्ता है मोहब्बत का, इज़्ज़त का, कि USA की डिफरेंट स्टेट्स की जो ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है एक मोहब्बत की लड़ी में। बहुत बड़ा एक पन है इनका कि बड़े कम लोग होते हैं कि वहाँ जाके भी दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को याद रखते हैं। और सादिया बाजी को हम सलाम पेश करते हैं कि वहाँ किस अंदाज से वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक इंतहाई मोहब्बत में और इज़्ज़त की उसमें लड़ी में उनको जो होम सिकनेस की नहीं होने देती, बड़ा ख्याल रखती हैं वहाँ पर लोगों का। तो आज ये हम सेशन करेंगे इंशाल्लाह, 5 बजे सेशन शुरू होगा। अभी वैसे आपसे इंट्रोडक्टरी मैं चाह रहा था, आपसे ज़रा गपशप हो जाए, ज़रा अच्छे लोग आ गए। राव तनवीर साहब ने ज्वाइन कर लिया MLC से। तनवीर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं?
खुश आमदीद आपको। तो सादिया भाजी मौसम वगैरह बताएं, अमेरिका में क्या मौसम चल रहा है, क्या हालात चल रहे हैं एमिग्रेशन के, कुछ हमें अता फरमाएं। अगर हो सके तो हमें कमेंट्स में कुछ ना कुछ अता फरमाइएगा, बताइएगा आजकल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अमेरिका के बारे में भी यही कहते हैं, वहाँ पर एमिग्रेंट का मुल्क है। दुनिया जहाँ से वहाँ पर जो है 52-56 स्टेट्स का एक मुल्क है। मुल्कों ने इल्हाक किया और वहाँ पर एमिग्रेंट्स हैं। दुनिया जहाँ के टैलेंटेड लोग जो हैं वो वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इसको कहा जाता है। डेट्स गुड। तो जज़ाकल्लाह खैर। कुछ सवाल बात करना चाहें तो आप करें, तो फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी 5 बजे इंशाल्लाह आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कीजिएगा। राव तनवीर भाई हमें ज्वाइन कीजिएगा, आप दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा। इसको तनवीर भाई हमारे एक इदारा चला रहे हैं, मेर्सी ब्लड बैंक, थैलेसीमिया के बच्चों को, बड़े शानदार इनकी खिदमात हैं इनकी। तो तनवीर भाई लोगों को एक्टिव कीजिएगा, दोस्तों को, कि 5 बजे लाइव आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन करेंगे, और ताकि जो दोस्त मेर्सी वाले यहाँ वेहाडी वाले नहीं आ सकते, सेशन शुरू होने वाला है तो उसमें फिर आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना क्वेश्चन क्वेरी जो है हमें आप भेज सकते हैं। फॉर्म भी जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, वो भी उसको भी मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ मैं सोशल मीडिया पे। वो जो लोग फिल करके भेज देंगे उनको ये दिया जाएगा। ये दोबारा हमें ज़रूरत पेश है। 11 महीने पहले भी सेशन हुआ यहाँ पर, सैयद नासिर शाह साहब भी इसके रूहें रवान थे और लोग भी थे। बड़ा कामयाब रहा सेशन, बड़े लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए। ये जहाँ पैसा इन्वॉल्व ना हो, उस पर प्यार इज़्ज़त मोहब्बत इन्वॉल्व हो, तो ये बिला मुआवजा जो है नासिर भाई की कोशिश है कि इस खित्ते के लोगों को भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मौके मिलने चाहिए। इमिग्रेशन के हवाले से बहुत टैलेंट है, एनर्जी है हमारे इस खित्ते में। तो आज इंशाल्लाह आपको बिला मुआवजा, कोई हम इसकी टिकट पास नहीं रखा, ओपन है, फ्री कंसल्टेंसी है। जबकि दीगर देखिए अगर आप तो हज़ारों रुपये लिया जाता है सिर्फ बातचीत करने का, मशवरा करने का। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़ीस नहीं है, बिला मुआवजा आपको जो है यहाँ पर प्यार मोहब्बत इज़्ज़त शफ़क़त इमिग्रेशन के हवाले से आपको जो है वो दी जाएगी। तो आप आइएगा, तो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह आपसे खुश हो जाए, अल्लाह के तमाम मसाइल जो मुश्किलात हैं माशी माशरती दूर फरमाए। आप सबके बड़े हम शुक्रगुज़ार हैं, और स्पेशल मैं अपनी बहन सादिया बाजी का दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ, जो इतनी बिज़ी लाइफ में उनकी बड़ी मसरूफ़ियत होती हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और दोबारा उम्मीद फिर मैं करता हूँ हमें ज्वाइन करेगी। मुख्तियार अहमद मदनी साहब जिंदाबाद, कराची से हमें ज्वाइन किया मुख्तियार भाई ने, बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त इंसान। सदर पाकिस्तान से हमारे रवाबित करवाने में, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से इनका बड़ा हाथ है। तो 23 मार्च को फिर इंशाल्लाह जी हमारी मुलाकात होगी मुख्तियार भाई आपके साथ प्रेसिडेंट हाउस में। तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है जी, हमारे इदारे का एक बच्चा था मोहम्मद उस्मान, तो फिर इंशाल्लाह हम 23 मार्च को वहाँ जाएंगे। ख्वाजा हमज़ा उस्मान साहब को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं ख्वाजा साहब। 5 बजे इंशाल्लाह जी आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जीते रहें, आबाद रहें, शाद रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको इतना मुश्किल में वक्ते में डाला हुआ है हमने ना, ऐसा ना करें, खुश रहें। मेरे दोस्त बता रहा था गलपल, उसका मफ़हूम ये था यार ज़िंदगी छोटी नहीं है, हमें जीना देर से आता है। मेरे दोस्त है हामिद है, उसमें साइंटिस्ट कहता हूँ, MSc वो है, PhD का प्लान कर रहा है वो, MPhil का। वो बताते हैं यार हम ना लाइफ छोटी नहीं है, हमारी पति क्या अलमी है, मुश्किलात है कि हमें जीना देर से आता है। जी हाँ, दूसरों को रास्ता दें, स्पेस दें, माफ़ कर दें, वुसअत दें अपने दिल में, कलम में, जहन में दूसरों को, तो आपके लिए इतनी आसानियाँ हो जाएंगी, इतनी आसानियाँ हो जाएंगी जिसकी जनाब इंतहा नहीं। दुनिया का जो सबसे खुश तरीन इंसान है, मैं उसको शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह आपसे, उसका नाम, उसकी प्रोफाइल, उसको अगर आप गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं, द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये 2018 में 17 में रिसर्च हुई, एक आदमी था, उसको जो है बाकायदा देखा गया, लैब में जाके देखा गया, उसकी ब्रेन की सारी साइक की स्कैनिंग की गई, तो वो उसको खुश पाया गया। उससे पूछा गया भाई तू क्या खाता है, तू क्या सोचता है, तू इतना दुनिया का तू खुश तरीन इंसान है तू। तो उसने बताया कि मैं जो है ना, बस मेरी कोशिश होती है लोगों को मैं खुश रखूं, और लोगों के साथ नेकी कर सकूं, भला कर सकूं, तो वो मैं करता हूं। मैं महदूद, मेरी एक्सपेक्टेशन तो अक़वात बहुत बड़ी बड़ी मेरे वो नहीं है, महदूद सी है। तो छोटी सी लाइफ है, इसको हमने इतनी परेशानियों में, दूसरों के साथ नफ़रतों में डाला हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं खुश रहता हूँ मैं कि लोगों के लिए मैं दुआगो रहता हूँ, उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनके लिए आसानियाँ तराशता रहता हूँ। जिस तरह अशफाक साहब हमारे कहते थे कि अल्लाह आपको आसानी
बांटने का, करने का, तकसीम करने का आपको जो है ज़र्फ़ दे। तो फिर हमने एक पौधा जलाया यहाँ पर, मूव टू कनाडा। आसानियाँ तकसीम की जाएंगी, आसानियाँ बताई जाएंगी, आपको तरीके बताए जाएंगे, आपको इमिग्रेशन के टिप्स, टेक्निक्स, क्वेश्चंस आपके जहन में जो हैं वो उनकी क्लैरिटी की जाएगी इंशाल्लाह आज 5 बजे। आपका बहुत मशहूर हूँ, इतने दोस्तों ने ज्वाइन किया, तो मैं वक्तन फ़क्तन सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन दर्जनों लोगों ने इस टाइम में ज्वाइन किया। और मुख्तियार अहमद मदनी साहब, आपका भी दोबारा बहुत शुक्रिया, और जज़ाकल्लाह खैर। ताहिर भाई आपका भी शुक्रिया, आप कीमती टाइम अब दिया आपने। दोबारा 5 बजे फिर हमें ज्वाइन कीजिएगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप पे बहुत आसानियाँ कर दे, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाए, और हमें भी अल्लाह पाक जो है आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक दे, ज़र्फ़ दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।